महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। आप होश में तो हैं? आपको यहाँ बुलाकर इज्जत से बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप मेरी पगड़ी उछालना शुरू कर दें। किसने कॉल किया आपको? हाशिम खान की बेवा ने कॉल की है। हाशिम खान की बेवा ने? उसकी ये मजाल कि मेरी इजाजत के बगैर वो आपको कॉल करे। और उस कोठी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं करूंगी, क्योंकि वो मेरी मिल्कियत है। दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि वहाँ उन्हें और उनकी कमसिन बेटी को गैर कानूनी तौर पर हब्स बेजा में रखा हुआ है। वो मेरे बेटे की बीवी है और मेरी पोती है। मैं उसे जहां भी रखूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? एक दफा आप मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता हूँ। नामुमकिन है कि खानों की बेटियां और बहुएं नामहरमों से और खानदान के बाहर के लोगों से नहीं मिला करती। जैसी आपकी मर्जी। मेरी ख्वाहिश थी कि बात कोर्ट तक ना जाए। ओहो, आप मुझे कोर्ट की धमकी दे रहे हैं? ओह माय गॉड! क्या आपको बताया नहीं गया कि आपकी हुदूद क्या है? वैसे इस केस में दिलचस्पी मुझे ये बता रही है कि कहीं असल मसला आप तो नहीं है। आपको अपनी नौकरी से दिलचस्पी है कि नहीं, ये बताइए डीएसपी साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे नौकरी से ज्यादा कानून नाफिज करने में दिलचस्पी है। हाशिम खान की बेवा ने आपके खिलाफ कंप्लेन की थी, इसलिए मैं यहां हाजिर हुआ था। लेकिन अब जो कोर्ट फैसला करेगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। उस वक्त तक अगर आप सीट पर हुए तो। शुक्रिया, इजाजत चाहता हूं। रहीम गुल, देख रहे हो उसके तेवर? तरस आ रहा है मुझे इस पर।
महानूर, 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 गुड़िया, दरवाजा खोलो। मेरी बच्ची कहाँ है? महानूर, कोई है? दरवाजा खोलो। अरे मेरी गुड़िया कहाँ है? दरवाजा खोलो। गुड़िया, चौकीदार, दरवाजा खोलो। कहाँ है मेरी गुड़िया? कोई है? मेरी महानूर, दरवाजा खोलो। गार्ड, अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ है? अरे गुड़िया, बीबी जी, बीबी जी, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल बीपी हाई होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी, लेकिन ऐसी हालत में इनको टेंशन लेनी नहीं चाहिए। ऐसी हालत से क्या मुराद है डॉक्टर साहबा? अरे, क्या आप जानती नहीं? ये प्रेग्नेंट हैं। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? लेकिन ये तो अच्छी खबर है। मेरा मतलब ये था कि अभी पिछले हफ्ते इनके शौहर फौत हुए, तो बेचारा हाशिम, उसे तो शायद ये पता भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, कुछ फैसले अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं और वो बेहतर जानता है। बहरहाल आप इनका बहुत ख्याल रखिए, इनको आराम की बहुत ज़रूरत है। बेहतर डॉक्टर साहबा, आइए मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप इनके पास रहिए। अल्लाह हाफिज। एक और वारिस। सलाम बीजा। सलाम। बैठो। रेम गोल, ये बच्ची तुम्हारी निगरानी में रहेगी। इसके लिए जो भी चीजें खरीदनी है, जो भी शॉपिंग करनी है, इसकी जरूरत की चीजें वो बाजार से लेकर आओ। और तुम इसका ख्याल रखोगी बहुत अच्छी तरह से। इसकी परवरिश और तालीम और तरबियत की निगरानी मैं खुद करूंगी। बगैर इजाजत के बाहर का कोई शख्स इससे मिलने नहीं आ सकता।
और ना ये हवेली से बाहर जा सकती। ये अपने बाप हाशिम खान के कमरे में रहेगी। जी बेहतर मालिकम, जो हुक्म। इसकी माँ कहाँ है वलीद खान? माँ शहर वाली कोठी में, हालत ठीक नहीं है उसकी। वलीद खान, अब उस औरत का उस कोठी में रहना ठीक नहीं है। वो डीएसपी उसकी पुश्तपनाही कर रहा है। बीजान, आपने कमिश्नर से बात तो कर ली है ना? कमिश्नर और पुलिस हमारी मर्जी और इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर अदालत ने कोई ऐसा वैसा ऑर्डर पास कर दिया तो हमारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। आप ऐसे खामखा परेशान हो रही हैं बीजान। अदालत भी अपने फैसलों पर अमल दरामद पुलिस के जरिए ही कराती है, और कमिश्नर आपके हाथ में है। लेकिन वो डीएसपी रिफत की सपोर्ट कर रहा है। मैंने कमिश्नर से डीएसपी के तबादले का कह तो दिया। वलीद खान, अगर ये डीएसपी कोई गड़बड़ करे तो तुम्हें इजाजत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। आप बेफिक्र हो जाइए बीजान, या तो डीएसपी की वर्दी नहीं या फिर वो मुझे। सलाम। क्या क्या कहा तुमने? हाशिम खान की बीवी प्रेग्नेंट है? जी, यानी कि इस जायदाद का एक और वारिस तैयार हो चुका है। तुम्हें किसने बताया? वो डॉक्टर आयशा ने उसका मुआयना किया था और वही बता रही थी। ये तुमने अच्छी खबर नहीं सुना है। अभी तो आप शुक्र करें कि मुझे वक्त से पता चल गया। अगर कहीं ये बात बीजान को पता चल जाती तो वो तो आपके हाथ से ही निकल जाती। बात ज्यादा फैली तो नहीं है? पता नहीं, लेकिन बीजान के कानों तक अभी तक नहीं पहुंची है, वरना उसका रवैया हमारे साथ कुछ और होता। ठीक कह रही हो तुम। कोई लेडी डॉक्टर है भरोसे की? क्यों? जितना पूछा है उतना बताओ। क्या आने वाली मुसीबत से जान छुड़वाना चाह रहे हैं? अभी हाशिम की बीवी मेरे हाथ में है, जो चाहूं उसके साथ सलूक कर सकता हूं। पैसे की परवाह नहीं करनी, जितना मांगेगी मिलेगा उसको। अभी आप ठीक तो है ना? मेरी गुड़िया कहाँ है? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कोई बच्ची मिली है? सर, बंगले में 4 गार्ड और 1 चौकीदार के अलावा और कोई नहीं। अच्छी तरह तलाशी ले रही। ठीक है, गार्ड्स को मोबाइल में बिठाओ और इसको भी ले जाओ। क्या हो रहा है? और तुम लोग अंदर कैसे आए? डीएसपी आरिफ। लगता है डीएसपी। मेरी आवाज नहीं पहुंची तुम तक। मैंने पूछा अंदर कैसे आए हो? जानते हो कहां आए हो? कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास। इस घर में मरहूम हाशिम खान की बीवी और बेटी को गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। अच्छा,
गया तेरा कोर्ट और उसका ऑर्डर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं आप। गिरफ्तार भी कर सकता हूं आपको। अच्छा, गिरफ्तार तुम और मुझे? चलो निकलो यहां से। आइंदा अगर ऐसी गलती की तो इस हाथ से कोई काम करने के काबिल नहीं रहोगे। पछताएगा तो डीएसपी, पछताएगा। जानता नहीं है किस पे हाथ डाला है तूने। धमकियां बाद में देते रहना, पहले ये बताओ इनकी बेटी महानूर कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए, अपनी दादी ज़ेबुन निसाह के पास, अपनी विरासत के पास। चलें भाभी। कहां लेके जा रहे हो इसे? पहले हॉस्पिटल, वहां तिब्बी मुआयना होगा, बयान लिया जाएगा। उसके बाद जहां इनका दिल चाहेगा वहां जाएंगी। ना कर, ऐसा ना कर डीएसपी। मैं तुझे वार्न करता हूं, तू झेल नहीं पाएगा। आज तक हमारे खानदान की कोई भी औरत कभी किसी पुलिस वाले के साथ गई नहीं है। ना कर ऐसा। जिंदगी भर आप लोगों ने इन्हें कबूल नहीं किया, आज किस बात का दावा? चलें भाभी। सब ठीक हो जाएगा भाभी, परेशान हो। आजा, चलें भाभी, आजा। मुजफ्फर खान, मुझे बताओ तुम क्या करते? इस टीएसपी की बगावत पर पहली दफा हुआ है ना मुजफ्फर खान? पहली दफा हुआ है ना कि खानों की हवेली के ऊपर किसी ने छापा डाला हो। इस टीएसपी को तो मैं खत्म करूंगी। और देखो, जाते जाते तुम्हारे बेटे की बीवी को भी ले गया है। ठीक कह रहे हो, तुम यही चाहती हो ना जो मैं चाहती हूँ? बिल्कुल, पहले डीएसपी और फिर वो औरत। नहीं मुजफ्फर खान, नहीं, क्योंकि वो औरत ही फसाद की जड़ है। हाशिम खान से बहुत मोहब्बत करती है ना वो, मैं उसको हाशिम खान के पास पहुंचाऊंगी। लेकिन पहले डीएसपी और फिर वो औरत। शुक्र है गोली टांग में लगी, वरना उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाभी, मुझे जख्मी होने का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं अब आपके किसी काम नहीं आ सकता। ऐसा मत कहें भाई, आप तो जो कर सकते थे उससे भी ज्यादा किया। इस हालत में भी आप मेरी वजह से पहुंचे। मैं आपके एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी? एहसान कैसा भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे तो
ट्रांसफ़र होने की आदत है। अफसोस तो मुझे उन ऑफिसर्स पे हो रहा है जो मेरे साथ शामिल थे, खामख़ाई में सस्पेंड हो गए। शुक्र है नौकरी से नहीं निकाले गए। वो भी आपकी वजह से नहीं हुआ भाई, मेरी वजह से हुआ है। आपने तो सगे भाइयों से बढ़ के मेरा साथ दिया। अभी अगर आप मुझे भाई समझती हैं तो फिर इस भाई की बात को मान लीजिए। फिलहाल ये शहर छोड़ दें। देखिए महानूर को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे डर है कि आपकी जान को खतरा है। नहीं आरिफ भाई, मैं मानूर के बगैर कैसे रहूंगी? कुछ दिनों की बात है भाभी। आप जानती हैं कि ज़िबनसा बेगम कितनी सफाक औरत है। मानूर को छीन लिया उन्होंने आपसे, लेकिन अगर उनको जरा सा भी अंदाजा हो गया कि आप हाशिम के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं तो उससे भी छीन लेंगी। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा भाभी, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ ना तो ज़िबनसा बेगम आपके कदमों में गिर जाएंगी। लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, तो बैसाखी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा मत कहें, आप देखिएगा इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बेजान उस डीएसपी की जान तो बच गई है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया। और वो औरत कहाँ गायब हो गई है? तलाश जारी है बीजान उसकी। खुद से भाग के गई है, लेकिन आपकी जान छूट गई उससे। नहीं वलीद खान, वो हमारे लिए मसला बन सकती है। बीजान, एक जख्मी चूंटी हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सब किताबी बातें हैं, जब सामने आएगी तो देखा जाएगा। और वो बशीर कहाँ चला गया? गांव के बहुत जल्द वापस आ जाएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मानूर की ट्रेनिंग आला दर्जे की होनी चाहिए। स्विमिंग, राइडिंग, ड्राइविंग, जूडो, कराटे, हर चीज़ उसको सीखना चाहिए, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस मैम, इतनी बड़ी रियासत की शहजादी की तालीम और तरबियत ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे महानूर है कहाँ? हेलो महानूर। जिंद बना दे, दीद करा दे, यार मिला साइया, रांझण मेरा, माही मेरा, फूल मिला साइया। कोई रूप स्वरूप का पर्दा है, किसी गहरे दर्द का पहरा है। मैं यार मनाऊं तो कैसे मुझे दीवारों ने रोका है। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। छोटी मालकिन,
कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या छोटी मालकिन? जी, पता नहीं क्यों एक ही ख्वाब बार बार आता है। छोटी मालकिन, ये जिन हैं बदमाश जो आपको परेशान करते हैं। जिन? क्या कह रही हैं आप? हाँ, ये जिन खूबसूरत लड़कियों को देखकर ऐसे ही परेशान करते हैं, तंग करते हैं। खूबसूरत? आपको लगता है मैं खूबसूरत हूँ? चंदे माहताब, चंदे आफताब, बिल्कुल हूर परी लगती हैं आप। अल्लाह नजरे बद से बचाए। लेकिन अम्मा जानी तो कहती हैं कि मैं करम जली। वो तो गुस्से में कह देती हैं, वरना बड़ी मोहब्बत करती हैं वो आपसे। आखिर अकलौती वारिस हैं आप उनकी वरासत की। बड़ी मालकिन के पूछने से पहले आप तैयार होकर आ जाएं। जी। मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मुबारक हो छोटी मालकिन, आबिद मियां आ रहे हैं। अच्छा, आपसे किसने कहा? बड़ी मालकिन बता रही थी। आप आ जाएं तैयार होकर। चंदे माहताब, चंदे आफताब, बिल्कुल हूर परी लगती हैं आप। अल्लाह नजरे बद से बचाए। बुखार उतर गया करम जली का? अब बहुत बेहतर है। डॉक्टर महमूद से जाकर उसकी कैफियत को बता दीजिए। जो हुक्म मालिकन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जानी। वालेकुम सलाम, बैठो। अस्सलाम वालेकुम दादू। आज फिर देर से उठी हो? माफी चाहती हूँ, आंख नहीं खुली। आबिद खान को वापस बुलाया। थोड़े दिन में पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन अभी तो उनका फाइनल बाकी है ना? लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जितनी तालीम की जरूरत है वो उसने हासिल कर ली। नाश्ता किया? जी अभी नहीं किया। टाइम से नाश्ता करने की आदत डालो मानी। आप जाइए यहाँ से, मैं दादू के पास रुकती हूँ। जी छोटी मालकिन। तबीयत कैसी है आपकी?
नाश्ता किया आपने? चाय आप मेरे साथ पी लीजिएगा, ठीक है? मुराद, अब तक कपास कितनी खरीद ली है? सर 90,000 टन। 90,000 टन? अब तक तो 2 लाख टन तक होनी चाहिए। क्या फैक्ट्री बंद करने का इरादा है तुम्हारा? सर लार्सियत पेमेंट्स ना होने की वजह से जमींदार और व्यापारी ने सप्लाई रोक दी है। तो पेमेंट्स क्लियर क्यों नहीं हुई? सर आपने ही रुकवाई थी, इनफैक्ट फंड्स नहीं थे। तो फंड्स अरेंज करना डायरेक्टर फाइनेंस का काम है। क्या नाम है उसका? सर वहीद खान थे। थे से तुम्हारा क्या मुराद है? सर 2 माह पहले वहीद खान साहब रिजाइन कर गए। उसका कोई असिस्टेंट तो होगा? उसका असिस्टेंट चौधरी वारिस है, लेकिन इस वक्त फील्ड में है। ठीक है, जब वो आए तो मेरे पास भिजवाना उसे। राइट सर। और सुनो सर, वो मेरी पेमेंट क्लियर हो गई थी कि नहीं? वो मुराद, मैंने पूछा मेरी पेमेंट क्लियर हुई कि नहीं? सर मालकन ने मना किया है कि उनका ऑर्डर है कि उनकी क्लियरेंस बगैर कोई भी चेक रिलीज ना करें, और आपका चेक भी मालकन ने रोक दिया। तो ये तो मुझे आप बता रहे हो? सर मैंने तो चेक बैंक में जमा करवा दिया था। मालकन ने बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि चेक रिलीज ना करें। ठीक है, जाओ ट्रेन पे जाओ। जाओ। राइट। बढ़िया, तू अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। रिदा, रिदा बेटा। जी बाबा। जी बाबा। चाय बना दो जरा 1 कप। हाँ मैं बना देती। वो तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही भाई? वो रुबीना खाला के यहाँ मिलाद शरीफ पर गई हुई। मीठा तो होगा मिलाद शरीफ में, और शायद खाना भी हो। जाहिर है बाबा, मिलाद पर लोग आते किस लिए? मीठा भी होगा और खाना भी होगा। तुम्हारी माँ खाने पीने की कोई महफिल नहीं छोड़ती, बस खबर होनी चाहिए। लेकिन कहीं इस बार सिर्फ मीठे पे ना टरखा दे तुम्हारी माँ को। लो, नाम लिया और हाजिर। अदील के अब्बा, कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। ओहो भाई, नाराज ना हो, बैठ जाओ। मैं शैतान नहीं कह रहा था, तुम्हारी लंबी उम्र की बात कर रहा हूँ भाई। देख नहीं रहे हो, थकी हारी पैदल चली आ रही हूँ रुबीना के घर से। तो भाई पैदल आने की क्या जरूरत थी? तो टैक्सी वगैरह ले लेती। अरे टैक्सी वालों के बड़े दिमाग खराब हो गए हैं। 2 कदम पर भी जाना हो ना तो 250-300 रुपए मांग लेते हैं। रिदा, बड़ी भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दे। क्यों, खाना नहीं था क्या वहाँ? अरे अदील के अब्बा, वो दिन चले गए अब जब ऐसी महफिलों में सुबह से शाम तक लंगर हुआ करते थे। वैसे मुझे रुबीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे 1 पाव मिठाई के डब्बे पर टरखा दिया उसने। ओहो भाई, ये तो वाकई बड़ा जुल्म है। और उस खाने के चक्कर में तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया होगा। तुमसे तो बात करना जुर्म है। हद हो गई, अभी आकर बैठ ही नहीं हो, बस बातें बनाने लगे। जाओ जाके कुछ दो माँ को, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जी। और सुनो, वो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ले आया था अदील? अगर वो लेकर आया होता तो मुझे ला कर देता।
नालायक है। उसे क्या परवाह है अपने बाप की या इस घर की। घूम रहा होगा कहीं आवारा। अबे ओ, ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता है कि क्या करना है, और वैसे भी तेरी तरह के जज्बाती फैसले नहीं करता मैं। क्यों? मैंने क्या किया है? शादी। देख, फंस गया ना शादी करके। पल्ले तेरे कुछ है नहीं, कम से कम अपना घर तो बना लेता शादी करने से पहले। चलो, मैंने तो शादी की है ना, तुमने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं। लेकिन कम से कम तेरी तरह मैकेनिक की बेटी से शादी नहीं करूंगा। तो तेरे लिए कौन सी कोई शहजादी इंतजार कर रही होगी? पता नहीं। शहजादी होगी या आम लड़की, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगी सबसे अलग होगी और सबसे मुख्तलिफ। बिल्कुल इस चमकते हुए सूरज की तरह। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, क्या